स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहले हम प्रेशर को देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशंस, हेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और एनी अदर सरफेस दे एक्सर्ट प्रेशर। जब किसी हम कंटेनर में गैस को रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल्स पर स्ट्राइक करते हैं, मतलब कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर जो है ऐसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। लाइक आप यहाँ पर ये एक सरफेस देख रहे हैं येलो से कलर की। ठीक है, ये सपोज कर लें कि ये एरिया है और ये ऊपर से परपेंडिकुलर जो है ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, जिस एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो उसका प्रेशर होगा। ठीक है, इसको प्रेशर कहेंगे। अब यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो हम इसके यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। हम एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। ठीक है, हमें पता है लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है एम, मीटर। ठीक है, तो हम 2 दफ़ा मीटर को लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर बन जाता है इस तरह। तो यहाँ पर ये देखिए प्रेशर पी, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये 2 दफ़ा लेंथ आया तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इसका यूनिट निकालें तो हम देख रहे हैं कि F डिवाइडेड बाय ए है। तो F का यूनिट क्या है? न्यूटन एन, और डिवाइडेड बाय ए का यूनिट लग जाएगा। ए का क्या यूनिट है? एरिया का, मीटर स्क्वायर। तो ये क्योंकि पर ये जो माइनस लगाते हैं हम, ये पर को जाहिर करता है, मतलब कि ओवर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम इसको क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर। क्या प्रेशर क्या होता है? कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ओके, अच्छा, अब हम कर लेते हैं बात स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मरकरी है जो ग्रे कलर की, आपको ब्राउन सी कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में ये जो टेस्ट ट्यूब आपको नज़र आ रही है इन्वर्टेड, ऊपर से बंद होती है ये। ठीक है, नीचे से ओपन होती है। इस तरीके से इसके अंदर इन्वर्टेड होती है। एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, इस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, इस मरकरी पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी जब ये, तो फिर ये कॉलम जो है इसका मरकरी का, ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, जितना ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी बाहर का, ये जो हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये जितना प्रेशर इस पर एक्सर्ट कर रही है तो ये कॉलम जो है मरकरी का, ये ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक आ रहा है ये ऊपर की तरफ आता जाएगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आकर ये रुक जाएगा। वो पॉइंट क्या है? 760 mmHg फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये यहाँ पर आकर रुकता है वो है 760 mm मरकरी हम कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ पर आकर ये रुका। इट्स मीन कि ये एटमॉस्फेयर इस पर मरकरी पर प्रेशर डाल रहा है ना, तो ये एटमॉस्फेयर मरकरी पर प्रेशर डाल रहा है, तो ये मरकरी जो ऊपर की तरफ पुश हो रही है। ठीक है, मरकरी आकर जहाँ पर रुकती है वो 760 mm मरकरी कॉलम कहते हैं उसको। Hg होता है, Hg जो है ये मरकरी का सिंबल है। ठीक है, तो इसलिए इसको 760 mmHg कहते हैं। यहाँ पर आकर ये रुक गई क्योंकि हमने इसके अंदर मरकरी डाली हुई है, इसलिए इसको यहाँ पर मरकरी कॉलम कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर सफिशिएंट टू सपोर्ट आ मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm हाई। ठीक है, यूनिट mmH के और टोर होते हैं। ठीक है, इसका यूनिट ये mmHg होता है या टोर होता है। एंड अदर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई थिंग्स द एटमॉस्फेयर 1 ATM। ठीक है, एटमॉस्फेयर ATM हमने कह दिया, एटमॉस्फेयर के फर्स्ट 3 डिजिट ले लिए, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टोर इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल। ये PA जो है ये पास्कल हमने देखा था, हमने क्या था? प्रेशर का ये यूनिट है। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट तो किलो पास्कल। और 1 पास्कल किसके इक्वलेंट होता है? 1 पास्कल इक्वलेंट होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के
इस कंटेनर पे जब आप मरकरी रखते हैं, उस मरकरी पर एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। हवा का प्रेशर जो है इस पर एक्सर्ट होता है। जितना हवा का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मरकरी कॉलम उतना ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आकर मरकरी कॉलम रुक जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, 760 mmHg। क्योंकि हमने इसके अंदर Hg भरी हुई है, इसलिए इसको Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है। तो ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।